मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कुछ साल पहले इस जगह को 3 किंगडम में तकसीम किया गया था। एक हेवन जहाँ पर गॉड रहते थे, दूसरा अर्थ जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और तीसरे हिस्से में डीमन रहते थे। और यहाँ पर बहुत सारी आग भी थी जो डीमन की सजा होती है। अब अर्थ पर एक बुरा दिन आने वाला था जब डीमन अपनी सोल के बदले ह्यूमन सोल को अंडरवर्ल्ड में बेच सकते थे। इस तरह डीमन इस सजा से अपनी जान को बचा सकते थे और दोबारा इंसानों वाली जिंदगी गुजार सकते थे। इसलिए ह्यूमन आर्मी के जनरल हैंक को ह्यू सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वे इंसानों को डीमन से सेव रखे। और डीमन ह्यू सिटी पर हमला करने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ ह्यू सिटी में डीमन ने हमला कर दिया था क्योंकि डीमन इंसानों की सोल लेना चाहते थे। इससे इनकी जान हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड से छूट जाएगी। डीमन ह्यूमन को पकड़कर एक डार्क क्रिस्टल में डाल रहे थे। ये क्रिस्टल इनको यहाँ से निकालने में हेल्प करने वाला था। फिर कोई नाम का आदमी अपनी सोल देने की बजाय क्रिस्टल को ही चुरा लेता है। वहीं लीजर डीमन को कोई के बिहेवियर पर शक होता है, वो इसका पीछे से हुड खींच लेती है। तो यहाँ अंडरवर्ल्ड में सबको पता चल गया था कि ये एक चोर है। डीमन अब अपने आप को एक खतरनाक शक्ल में बदल लेते हैं और कोई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं एक कोई को पकड़ने ही वाला था कि जैंग इसे आकर बचा लेता है। फिर लीजर डीमन एक लड़की में चेंज होकर इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तब तक ये लोग यहाँ से जा चुके थे। अंडरवर्ल्ड में डीमन लॉर्ड बहुत कुछ खो जाने की वजह से बहुत गुस्से में था। फिर वो एक हेल्पर से हेल्प मांगता है जिसका नाम स्नो गाइड था। ये लॉर्ड इससे वही क्रिस्टल ह्यूमन किंगडम से वापस लाने को कहता है। इधर कोई की कंडीशन काफी खराब थी। फिर जैंग कोई को एक मेडिसिन देता है जिससे कोई जल्दी से ठीक हो सके। जैंग इसे तैयार करता है डीमन से लड़ने के लिए, क्योंकि डीमन अपना क्रिस्टल इनसे वापस लेने के लिए जरूर आएंगे। जैंग ट्रेनिंग के दौरान कोई को एक मैजिकल फैन देता है। अगर उस पर अपना थोड़ा सा खून गिराया जाए तो उसकी मौजूदगी चेंज हो जाएगी, तो वह इंसान एक जायंट डीमन में बदल सकता है। जैंग कोई को कहता है कि तुमने कभी भी अपने आप को लोगों के सामने चेंज नहीं करना, वरना लोग हमें अपना दुश्मन समझेंगे। वो कोई को ट्रेनिंग देता है कि कैसे अपने आप को एक पावरफुल डीमन में चेंज करना है। अब पावरफुल डीमन बनने के बाद इसके पास एक तलवार भी थी। ये तलवार बहुत खास किस्म की थी। कोई इस तलवार से भी लड़ना सीखता है। जैंग इसे एक मेडिसिन भी देता है जिसे खाने पर वो अपनी डीमन पावर को कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सिटी के लोग जैंग के सामने झुक जाते हैं। ये लोगों को बताता है कि डीमन हम पर हमला करने वाले हैं और हम इन डीमन से जरूर जीत जाएंगे क्योंकि वो डार्क क्रिस्टल हमारे पास है। 7 दिन बाद हम अपने प्यारों को वापस ले आएंगे। जैंग लोगों को ये भी बताता है कि जब डीमन हमसे क्रिस्टल लेने आएंगे हम इनसे लड़ेंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ डांसर डांस करने के लिए आती हैं जो देखने में काफी प्यारी थी। कोई इनको चेक करने के लिए आता है। वहीं वो एक लड़की को देखकर हैरान था जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। कोई इससे अजीब सी बात करता है कि तुम कहाँ चली गई थी। लड़की इसे कहती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। लड़की इसे अपना नाम स्नो बताती है। ये इसका हाथ पकड़ लेता है तो इसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये वही लड़की हो जिसे वो जानता था। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ कोई एक स्टूडेंट था। उसने एक बर्फानी रात में अपने घर के सामने एक लड़की को देखा था जिसे देखते ही वो लड़की कोई को पसंद आ गई। फिर इसने इसकी पेंटिंग भी बना दी। नेक्स्ट वो लड़की कोई के घर आ जाती है और रात में इसके घर रहने के लिए जगह मांगती है। और वो लड़की जाने से पहले कोई को कहती है क्या तुम डीमन को पसंद करते हो, जिस पर कोई कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से नफरत करता हूँ। ये लड़की यहाँ से रोते हुए चली जाती है। रात में डीमन जो डांस करने के लिए आई थी वो नोट करती हैं। यहाँ सिटी के सारे आदमी इस शो में आ गए हैं जबकि कोई नहीं था। जबकि दूसरी तरफ कोई और स्नो दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि स्नो इसे मारने लगी थी। तो कोई को पता चल जाता है। अब इसने भी स्नो पर हमला करके इसे पैरालाइज कर दिया था। फिर कोई टेंपल की तरफ जाता है जहाँ पर इन्होंने वो क्रिस्टल रखा हुआ था और किसी ने इस क्रिस्टल को चुरा लिया था क्योंकि वो जान गया था कि यहाँ पर डीमन आ चुके हैं। यहाँ जैंग का क्रिएचर भी इस क्रिस्टल की हिफाजत कर रहा था। अब ये टेंपल से निकलने ही लगता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जो क्रिएचर को हरा देता है। दूसरी तरफ स्नो भी अपनी असली कंडीशन में आ गई थी और क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब ये टेंपल के पास आती है इसे कोई डीमन में नजर आता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। स्नो कोई को फ्रीज कर देती है। डीमन क्रिस्टल को उठाकर ले आती है। ये नहीं चेक करती कि इसके अंदर क्रिस्टल है या नहीं। यहाँ फिर लड़ाई होती है और कोई पानी में जाकर अपनी बर्फ को मेल्ट कर लेता है और अपनी पार्ट से स्नो पर काफी हमला करता है। और इधर क्रिएचर भी अपने मुंह से आग निकालकर इस डीमन को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। अंडरवर्ल्ड में लॉर्ड डीमन का वेट कर रहा था। लॉर्ड डीमन को देखकर खुश हो गया था। जब ये बॉक्स को खोलता है इसमें क्रिस्टल नहीं था, जिस पर लॉर्ड को बहुत गुस्सा
आता है। दूसरी तरफ ह्यूमन किंगडम में वो क्रिस्टल जैंग के पास था। इन लोगों ने तमाम डांसर को पकड़ लिया था जो अपनी असली कंडीशन में आ रही थी। स्नो जैंग को मारने लगती है पर इसने अपनी पार्ट से इसे सबके सामने ह्यूमन फेस में चेंज कर दिया था। हम कोई भी स्नो को इसकी रियल शक्ल में देखकर हैरान था। कोई जैंग से कहता है कि वो स्नो को छोड़ दे क्योंकि वो इसे पसंद करता था, पर जैंग इसकी एक नहीं सुनता और जैसे ही वो स्नो पर हमला करने लगता है कोई इसके सामने आकर इसे बचा लेता है पर खुद जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ लॉर्ड डीमन लोगों पर हमला करने के लिए आ रहा था पर ह्यूमन आर्मी डीमन पर हमला कर देते हैं जिससे काफी सारे डीमन मारे गए थे। ये डीमन अब ह्यूमन किंगडम में दाखिल होने लगते हैं। इधर वो क्रिएचर आकर डीमन पर हमला करता है और जैंग अपनी पावर का यूज करके डीमन को मारता है। लॉर्ड डीमन अपनी असली शक्ल में आ गया था। फिर जैंग जल्दी से कोई को भी ठीक करने के लिए डीमन में बदल जाने को कहता है ताकि वो लॉर्ड डीमन का मुकाबला कर सके। कोई बड़ी सारी जंप लगाकर लॉर्ड डीमन पर हमला करता है। ये इसके बहुत सारे सिरों में से एक सर को काट देता है और खुद एक नदी में कूद गया था, लेकिन लॉर्ड डीमन भी पानी में चला जाता है। वहीं कोई पीछे से इस पर फायर करता है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसने जमीन को तोड़ दिया था। जैंग कोई को ऑर्डर देता है कि वो लॉर्ड डीमन को मार दे पर इसने इसे जिंदा छोड़ दिया था। नेक्स्ट जैंग कोई से कहता है कि वो स्नो को मार दे पर कोई जेल में से स्नो को बचाकर यहाँ से ले जाता है। स्नो थोड़ी बदली लग रही थी। कोई स्नो पर हमला करने ही लगता है कि डीमन आकर स्नो को बचा लेती है। फिर ये कोई को एक लिक्विड पीने को देती है जो जैंग इसे दिया करता था। यहाँ ये बात पता चलती है कि कोई स्कॉलर बनने से पहले ही मर चुका था कि स्कॉलर बनने के लिए कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने हेडमास्टर को पैसे दिए थे। उन बच्चों को पास करने के लिए मास्टर ने कोई को फेल कर दिया, फिर इसे फांसी दे दी गई। डीमन ये भी बताती है कोई को अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखने के लिए ये लिक्विड दिया जाता है जिससे बहुत सारे डीमन ह्यूमन में चेंज हो जाएंगे और ऐसे इंसानों में डर पैदा हो जाएगा। कोई भी इंसान जैंग से कुछ सवाल किए बगैर इसे अपना गॉड मान लेंगे। असल में वो एक ऐसा पावरफुल इंसान बनना चाहता था कि वो सारी दुनिया पर राज करे। अब लॉर्ड डीमन कोई से कहता है कि तुम जैंग को रोक सकते हो। वो अपनी सारी पार्ट कोई के अंदर डाल देता है ताकि वो सबको बचा ले। कोई इंसानों को जैंग के बारे में बताने वाला था पर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये एक डीमन है। वही जैंग आ गया था। सब लोग इसके सामने झुक जाते हैं पर कोई नहीं झुकता। जैंग कोई को अपने कंट्रोल में करने के लिए मैजिक करता है। वही लोग कोई को पत्थर मारने लगते हैं। ये सब तीर मारकर कोई को जख्मी कर देते हैं। वही स्नो आती है। कोई गुस्से में चीखता है तो नदी में हलचल होने लगती है। ये गुस्से में भागने लगा था कि वही स्नो आकर इसे हक कर लेती है। कोई अब इस बात पर अपसेट था कि क्रिस्टल जैंग के पास है और सब लोग इस क्रिस्टल की वजह से मारे जाएंगे। ये सो जाता है। जब सोकर उठता है तो स्नो इसके पास नहीं थी। दूसरी तरफ जैंग ने क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया था जिससे एक एक करके ह्यूमन की सोल क्रिस्टल में जा रही थी जिससे जैंग पावरफुल होता जा रहा था। तभी यहाँ पर स्नो आकर जैंग को मना करती है पर ये इसकी बात नहीं सुनता। स्नो जैंग पर हमला करती है और खुद को डीमन में चेंज करके क्रिस्टल को चुरा लेती है। जैंग ने स्नो को कैद कर लिया था और क्रिस्टल को कोई ने आकर पकड़ लिया था। ये अपनी मैजिक वाली तलवार से जैंग को मार देता है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगा था। जैंग के खत्म होने पर स्नो भी आजाद हो जाती है और ह्यूमन की सोल इनके अंदर वापस आने लगी थी। कोई डार्क क्रिस्टल को इसकी असली जगह पर रख देता है और खुद अंडरवर्ल्ड में चला गया था। यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।